हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज वधू देख के खत्म करी और सच बताऊं यार, ये सीरीज थोड़ी अजीब सी है। अब अजीब सी मैं क्यों बोल रहा हूँ इस पर तो मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूँ तो कहानी के बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, क्योंकि कहानी के बारे में अगर मैं थोड़ा कुछ भी बताने गया तो स्पॉइलर दे बैठूंगा। वैसे भी इस सीरीज की जो कहानी वो काफ़ी ज़्यादा थिन है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई भी स्पॉइलर मिले। लेकिन हाँ, ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़की रहती है, वो शादी करके एक अपने ससुराल जाती है और वहाँ पर उसके साथ कुछ मिस्टीरियस घटनाएं घटने लगती हैं। अब ये घटनाएं किस तरह की होती हैं, किस तरह से ये शर्लॉक होम्स बन जाती हैं, ये शर्लॉक होम वाली लाइन मैं खुद यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन है कि वो शर्लॉक होम्स बन जाती है और डिस्कवर करती है कि क्या मिस्ट्री चल रही है और उसके बाद क्या कुछ होता है। यही सब हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। इस सीरीज के टोटल 7 एपिसोड हैं, सारे आज ही रिलीज हुए हैं। अगर मैं इसके स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस मूवी के सीरीज के स्क्रीन प्ले बिलो एवरेज लगा है, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, अपने कैरेक्टर्स को स्टैब्लिश करती है, हमें बताया जाता है ये कैरेक्टर्स किस तरह की जर्नी इन कैरेक्टर्स की रही है, कहाँ पर ये कैरेक्टर आज खड़े हैं। वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी तो वे में नहीं लिखी गई हैं कि हमारी स्टार्टिंग से इस सीरीज में कनेक्शन बन पाए और हम जानना चाहें कि बाकी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें भी मुझे बस ठीक ठाक ही लगी। किसी पॉइंट पर ऐसा फील नहीं होता है कि हम इस सीरीज में पूरी तरह से इन्वेस्ट हो चुके हैं और जानना चाह रहे हैं कि आगे क्या कुछ हो सकता है, जो कि बुरी बात है। फिर जिस तरह से ट्विस्टेडनेस आते हैं वो भी मुझ पर किसी भी तरह का भी इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाया, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को काफ़ी आराम से प्रेडिक्ट कर पा रहा था और मुझे काफ़ी पहले से पता था कि ये सीरीज आगे जाके कहाँ एंड हो सकती है। इसी कारण से जिस तरह का इम्पैक्ट इस सीरीज को हम पर डालना चाहिए था वो ये नहीं डाल पाती हैं। कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स के नाम पे भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। सभी कैरेक्टर्स को बस सरफेस लेवल तक ही डेवलप किया गया है। इसी कारण से किसी भी कैरेक्टर के साथ हमारा उस तरह से कनेक्शन नहीं बन पाता जिस तरह से का बनना चाहिए था। जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे वो भी मुझे बस ठीक ठाक ही लगे। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिस पे बात की जा सकती है, लेकिन उन सब पे बात करने गया तो स्पॉइलर दे बैठूंगा, इसलिए मैं उन चीज़ों पे बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, वो सारी चीज़ें भी नेगेटिव ही होती हैं। अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ तो सभी एक्टर्स का काम ठीक ठाक है। फिर चाहे आप किसी की बात करो, सभी एक्टर्स का काम बस ठीक ठाक ही है। किसी का भी काम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन किसी का भी काम बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन ठीक ठाक है, मेरे ख्याल से थोड़ा और बेटर हो सकता था। जो एडिटिंग है वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बेटर होनी चाहिए थी। अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की तो वो भी बस ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल मुझे ये सीरीज ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आई है, मुझे एक बिलो एवरेज सीरीज लगी है। लेकिन फिर भी अगर आप ये सीरीज देखना चाहते हो तो आपको कौन ही रख सकता है। और अगर आप लोगों ने ये सीरीज देख ली तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।